नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 फरवरी शुक्रवार शाम 4:15 श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज लोक लुभावन बजट पेश किया। उन्होंने बजट घोषणाओं में हर वर्ग के लिए कोई न कोई घोषणा कर उन्हें राजी करने का प्रयास किया है। सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून लाने की घोषणा, महात्मा गांधी मिनिमम आय गारंटी योजना लागू होगी। इस योजना में 125 दिन का गारंटेड रोजगार जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को 1000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। अब बुजुर्गों को हर साल पेंशन में 15% का इंक्रीमेंट मिलेगा। हर साल 15% पेंशन अपने आप बढ़ेगी। ऐप बेस्ड काम करने वाले वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए कानून लाया जाएगा। ऐप बेस्ड वर्कर्स कल्याण बोर्ड बनेगा। वाल्मीकि कोष अब 20 से बढ़ाकर 100 करोड़ होगा। अगले 2 साल में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। सीएम ने रोडवेज किराए में छूट को 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। यानी अब रोडवेज बसों में महिलाएं आधा किराया देकर सफर कर सकेंगी। सीएम ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा की। सीएम ने कहा कि सभी जिलों में अब वेद विद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू होगा। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर होगा। नेट स्लेट वाले शोधार्थियों को 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे। कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30,000 स्कूटी मिलेंगी। स्कूली बच्चों के लिए 75 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री होगी। छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया है। स्कूली बच्चों को 560 करोड़ की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म सरकार देगी। 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। 300 स्कूलों को प्रमोट करेंगे। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में 4 फैकल्टी उपलब्ध होगी। नई अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खुलेंगे। गंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड के नए संचालक मंडल के गठन को लेकर आज सुबह 9 बजे से होलसेल भंडार में मतदान जारी है। वार्ड नंबर 3, 8, 12, 13, 14, 17, 19 और 33 के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इन 8 वार्डों में 16 साधारण निकाय प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इन 8 वार्डों में 31 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में 57 साधारण निकाय प्रतिनिधियों में से 41 का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। कुल 33 वार्डों में 57 साधारण निकाय प्रतिनिधि चुने जाने हैं। 11 फरवरी को मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद भंडार के संचालक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक पात्रता परीक्षा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर 12 फरवरी से 15 फरवरी तक होगी। इस संबंध में एडीएम प्रशासन डॉक्टर हरितिमा ने केंद्र अधीक्षकों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। एडीएम प्रशासन ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में केवल केंद्र अधीक्षक ही कीपैड मोबाइल अंदर ले जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा उड़न दस्ते को भी मोबाइल फोन परीक्षा सेंटर में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा सेंटर पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व 1 घंटा पूर्व पहुंचना होगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए 8 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने केंद्र अधीक्षकों व डिप्टी कोऑर्डिनेटर को परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए नियमों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। गेहूं की नई फसल आने में अभी करीब 2 महीने का समय बचा है। पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह तापमान बढ़ा है उससे गेहूं की बालियां जल्द आने की संभावना है। अगर श्री गंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है। गेहूं के भाव आसमान अभी छू रहे हैं। अगर इस बार भी उत्पादन पर तापमान का असर पड़ा तो गेहूं के भावों में तेजी का रुख रह सकता है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर GR मटोरिया ने बताया कि फिलहाल तापमान को लेकर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन तक तापमान बढ़ता है तो फसल में पानी की मांग बढ़ेगी। अगर लगातार तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है तो उत्पादन प्रभावित होने की आशंका रहती है। श्रीगंगानगर में बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर पदमपुर में अधिवक्ता बलविंद्र पूनिया व उनके मुंशी से मारपीट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने व तहसीलदार को निलंबित करने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार इस मामले में पदमपुर के अधिवक्ता 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट
पद्म पुण्य अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, ऐसे में तहसीलदार को निलंबित किया जाए। श्रीगंगानगर में कथावाचक चेतना किशोरी ने कहा है कि भागवत कथा सुनने से ही आदमी का कल्याण संभव है। वे हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 स्थित वैष्णो दरबार गुफा वाला मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा में संबोधित कर रहे थे। चेतना किशोरी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह कल्प वृक्ष के समान है। भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है। जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। देश और विदेशों में गेहूं की मांग बढ़ने से इसके भावों में उछाल आ गया है। वहीं गत वर्ष सामान्य से अधिक तापमान रहने के कारण गेहूं का उत्पादन घटने को भी तेजी का कारण माना जा रहा है। अगर पिछले 6 साल के आंकड़े को देखा जाए तो फरवरी के पहले सप्ताह में गेहूं प्रति क्विंटल 1721 रुपए बिक रहा था, जो इस वर्ष 10 फरवरी को श्रीगंगानगर में 2425 से 2481 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। वहीं 25 जनवरी से गेहूं लूज डेयरी में 2860 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक चुका है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2125 रुपए निर्धारित किया गया है। वर्ष 2022-23 में एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल था। गेहूं के भावों में उछाल के बारे में व्यापारी नेता संजय महिपाल ने बताया कि सरकार का स्टॉक लगातार कम हो रहा है और डिमांड बहुत अधिक है। पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित अन्य देशों में भी गेहूं की बहुत अधिक मांग है। रायसीनगर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला मंत्री जगदीप सिंह थिंद के नेतृत्व में किसानों ने उप जिला कलेक्टर गुंजन सिंह को ज्ञापन सौंपकर फसल खराबे मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से फसल खराबे की गिरदावरी कराकर किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाए। रायसीनगर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में कल यहां निजी डॉक्टर हड़ताल में शामिल होंगे। इस संबंध में आईएमए में बैठक का आयोजन किया गया। सचिव डॉक्टर मयंक सिंगल ने बताया कि हड़ताल के दौरान समस्त निजी अस्पतालों में ओपीडी व इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। कल सुबह 8 बजे से 12 फरवरी को सुबह 8 बजे तक हड़ताल रहेगी। श्रीगंगानगर के इनरव्हील क्लब की मथुरा दास इनरव्हील हॉस्पिटल में आयोजित बैठक में क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष अनीता बत्रा ने बताया कि बैठक में एजी प्रवीण नागपाल और वाइस प्रेसिडेंट हरीश भाटिया ने आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया। प्रवीण नागपाल ने मथुरा दास इनरव्हील हॉस्पिटल को 25 बेडशीट भेंट की। बैठक में डीजीसी श्रीमती अजिंद्र कौर चीमा, जिला अध्यक्ष बेला सचदेवा व अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।